रतलाम जिले में सहित शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों विद्युत वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी सहित बिजली विभाग से जुड़ी कई समस्याओं को लेकर सोमवार को कांग्रेस ने जावरा के एमपीईबी कार्यालय का घेराव किया। इसके बाद मंडल अधिकारियों को ज्ञापन देकर बिजली समस्याओं को जल्द दूर कर उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की गई। 19 मई के प्रातः 11 बजे नाम मात्र के कांग्रेसी एमपीईबी कार्यालय के गेट के बाहर एकत्रित हुए। तत्पश्चात यहां से पैदल ही नारेबाजी करते हुए अधीक्षण यंत्री के ऑफिस की ओर रवाना हुए, जहां मंडल अधिकारियों को कांग्रेस नेता ने बिजली के मुद्दे पर जमकर खरी खोटी सुनाई। डीपी धाकड़ ने रोष व्यक्त करते हुए सवाल किया कि जब बिजली विभाग उपभोक्ता से पूरा पैसा वसूल रहा है तो फिर सेवा में कमी क्यों। उन्होंने कहा कि मंडल साल भर ही मेंटेनेंस के नाम पर नाटकबाजी करता रहता है। भीषण गर्मी में विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाती है, बिजली के आने जाने का समय तय नहीं है, भारी भरकम बिजली के बिल उपभोक्ताओं को थमाए जा रहे हैं। अन्य वक्ताओं ने भी मंडल अधिकारियों को बिजली समस्या पर आड़े हाथों लिया, साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर नीतिराज सिंह, डीपी धाकड़, असलम मेव, वरुण श्रोत्रिय, गुड्डू पठान, अन्नपूर्णा पवार, उबेद अंसारी, जगदीश सोलंकी, मुबारक मामा, दिनेश नायमा, असलम कुरैशी आदि गण उपस्थित रहे। अभी बिजली बहुत बंद हो रही है, कोई भी लोड नहीं है। उसके बाद भी शहरी क्षेत्र में इतनी भीषण गर्मी में छोटे छोटे मकान में लोग रहते हैं, यहाँ लाइटें घंटों बंद होती है। मेंटेनेंस के नाम से पूरे दिन भर लाइट बंद रखी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में 8-8 दिन से लाइटें बंद पड़ी है। जरा सा बूंदाबांदी या हवा चल जाती है तो लाइट बंद हो जाती है। रात के समय में अगर लाइट किसी की बंद हो गई तो दूसरे या तीसरे दिन लाइट सुधारते हैं। ये बिल में आप देख रहे होंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके बाद भी सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र या शहर में इनके पास वर्कर नहीं है। किसानों को एक खंबे पे चढ़ाते और उसके बाद रोज मौतें हो रही है। इन सब चीज़ों को लेकर हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। अगर ये सार्थक पहल नहीं करते हैं और व्यवस्था में सुधार नहीं करते हैं तो ये जन आंदोलन करेंगे। आपने अभी स्मार्ट मीटर, डकैत मीटर जिसको हमने कहा है, वो डकैत मीटर में टैरिफ के मुताबिक 150 रुपये तक यूनिट के बाद सीधे 1100 रुपये बिल चला जाता है। तो ऐसी दशा में गरीब खाएगा, पेट भरेगा कि बिजली वाले को पैसा देगा। हमारी सरकार से मांग है कि कम से कम ये जो स्मार्ट मीटर लगा है इसमें बहुत ज़्यादा यूनिट आ रहा है तो 200 यूनिट तक उसको सब्सिडी दी जाए। जैसे कि अभी डीपी धाकड़ जी ने पूरा विस्तार से आपको सब कुछ बता ही दिया है, और मुख्य बात ये है कि यहाँ पे हमने कोई एक राजनीतिक दल के रूप में ये कोई ज्ञापन नहीं दिया है। यहाँ पे एक उपभोक्ता के रूप में हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आए हैं, कुछ जो शहर के नगर के भी कई लोग यहाँ पे आए हैं। तो हम लोगों ने जो उपभोक्ताओं की जो समस्याएं हैं, जो अघोषित कटौती हो रही है, जो अनाप शनाप जो बेतहाशा बिल आ रहे हैं, उनको लेकर हमने हमारी बातों से अवगत कराया है अधिकारियों को, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो निश्चित ही इस रूप पर अतिशीघ्र जो है कार्रवाई करेंगे, और जो नीतिगत मामले हैं उससे वो आगे शासन स्तर पर अवगत कराएंगे। अब देखते हैं, अगर कुछ नहीं होता है तो फिर आगे जो है बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि ये समस्या कोई राजनीतिक दल से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है, ये उपभोक्ता से रिलेटेड ये समस्या है। उसी को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और हमने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया है। यहाँ पर अभी जावरा शहर की समस्या को कुछ लेकर उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। उनका मुख्य ये है कि कटौती कुछ ज़्यादा हो रही है, आंधी तूफान की वजह से लाइनें बंद हो जाती है कई बार, और उसमें थोड़ा सा आपूर्ति में बंधन आता है। उसके लिए भी आगे निश्चित तौर पे समयबद्ध मेंटेनेंस करा के व्यवस्था को दुरुस्त कर दी जाएगा। आपका नाम सर? MS दीक्षित, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जावरा। जावरा से पवन धाकड़ की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एसी ब्लॉक से बनवाओ।
इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाप जी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।